नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाकाव्य महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। बकासुर नाम के राक्षस ने एक चक्रापुरी में आतंक मचा रखा है। आतंक क्या, उसको शरण दी है वहाँ के राजा ने अपनी रक्षा हेतु। लेकिन उस शरण के पीछे बकासुर की शर्त है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति उस नगर से उसके लिए आहार स्वरूप पहुंचेगा। तो जब ब्राह्मण परिवार की बारी आई तो माता कुंती ने उन सब की रक्षा के लिए अपने पुत्र भीम को आगे कर दिया। तो कुंती को ये पूरा विश्वास है कि भीम अवश्य ही एक चक्रापुरी को बकासुर से छुटकारा दिलाएंगे। तो विप्र परिवार को आश्वासन दे के अब माता जा रही हैं भीम के पास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इधर गा रहे विप्र थे जब यह गुणानुवाद, उधर भीम से मात ने कहा सकल संवाद। फिर बोली बूढ़ी आत्मा का रक्षक मैं तुम्हें समझती हूँ, भक्षक को भक्षण करने में तक्षक मैं तुम्हें समझती हूँ। इसलिए स्वमाता की आज्ञा परिपालन वीर कुमार करो, बलिवेदी पर बक की बलि दे ब्राह्मण कुल का उद्धार करो। प्रोत्साहन सुन मात का गरजे तरजे भीम, मानो सकल शरीर में छाया बल निस्सीम। बोले मेरा है नाम भीम तो बक का वंश मिटाऊंगा, निश्चर के अति कीर्त करके अवनति का गर्त दिखाऊंगा। शंकर भी हो उसके सहाय तो क्या वह बचने पाएगा, मेरी बल माया के समक्ष खल माया रचने पाएगा। खल दल दलने की आग मात अब तक है उर में भड़क रही, यह दक्षिण बाहु बहुत दिन से रण क्रीड़ा को है फड़क रही। उस हृदय पिपासा को मेरी बक शोणित आज बुझाएगा, परतंत्र नगर को यह सेवक बस अभी स्वतंत्र बनाएगा। यह कह वीर कुमार ने जब ही नवाया शीश, विदा किया क्षत्राणी ने दे हार्दिक आशीष। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जिस तरह भार भूखा हरने, कर कोप चढ़े थे लंका पर दश कंधर का विनाश करने। या स्वामी कार्तिक सुरगण का संताप विताप मिटाने को, ज्यों गए तारकासुर समीप उसका सब दाप मिटाने को, त्यों ही कुंती सुत भीमसेन हरने को क्लेश विप्रसुर का, चल दिए केहरी सम निर्भय करने संहार बकासुर का। दिवानाथ छिप रहे थे संध्या का था काल, बिछा रही थी आमिनी क्रमशः तम का जाल। कृषि का समाप्त कर कार्य कृषक घर को हल बैल ला रहे थे, गोचारण करके ग्वाल बाल नगरी की ओर आ रहे थे। पक्षी चोंचों में चुगाले
बच्चों के लिए खिलाने को आ गए घोंसलों में अपने सुखपूर्वक रात बिताने को। गीदड़ समूह हाहा करके रोदन करते थे जहाँ तहाँ, हिंसक पशु करने को शिकार विचरण करते थे जहाँ तहाँ। बक बैठा स्वजनों के समीप बलि की कर रहा प्रतीक्षा था, उस ओर ताक में काल खड़ा दे रहा मरण की दीक्षा था। बक बोला छकड़ों में बल की सामग्री द्विज लाता होगा, कहता था काल काल बनकर बस भीम अभी आता होगा। बक बोला मदिरा मांसों से द्विज मेरा मान बढ़ाएगा, कह उठा काल बलि वेदी पर तेरी बल भीम चढ़ाएगा। यूं मन में कर रहा था बक संकल्प विकल्प, एक एक पल उस समय लगता था सतकल्प। जब बलि की बेला निकल गई पुर से कोई न पुरुष आया, तब तो खगराज बकासुर के मन में अत्यंत रोष छाया। इतने में भीम काय नर का प्रतिबिंब सामने दृष्ट हुआ, उस दुष्ट दैत्य नरभक्षी का उस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। धर काल समान कराल वेश पांडव के निकट दहाड़ चला, मानो करने को विश्व नष्ट काजल का सचल पहाड़ चला। बोला रे धृष्ट बता मग में तुझको है कहाँ विलंब हुआ, मुझको भोजन के लिए आज अतिशय है यहाँ विलंब हुआ। मेरा छल बल दल भुज पौरुष ओ निडर तुझे क्या ज्ञात नहीं, मेरी मर्याद प्रतिष्ठा की तूने समझी कुछ बात नहीं। किसके कहने से भोजन की सामग्री साथ नहीं लाया, जलते पर नमक छिड़कने को हैरी ते हाथ चला आया। इसका परिणाम अभी चलकर प्रत्यक्ष तुझे दिखलाऊंगा, मनुजों का नगर नष्ट कर मैं दैत्यों का नगर बसाऊंगा। मेरी मानव मृगया में यदि मानव कोई बाधक होगा, मेरे विपक्षियों के दुख में जो आज पक्ष साधक होगा, सबसे पहले उसको ही मैं यमलोक शीघ्र पहुंचा दूंगा, अपने विकट बाहुबल से उसका अभिमान मिटा दूंगा। सुनी वृकोदर ने जभी यूं बक की वक्रोक्ति, आगे बढ़ बोले तुरत निर्भय हो निम्नोक्ति। हे हिंसक तेरी हिंसा को मैं शिक्षा देने आया हूँ, इच्छित है प्राण अगर तुझको तो भिक्षा देने आया हूँ। अब कभी भूल कर जीवन में करना जन हिंसा वृत्ति नहीं, मनुजात मनुज मांसाशन में लाना कुत्सिता प्रवृत्ति नहीं, वरना तेरे इस जीवन का भी हो सकता कल्याण नहीं। इस भीम गदा के
आगे से कर सकता कोई त्राण नहीं। वचन नहीं थे भीम के, थे विषाक्त नाराज, आहत हो आवेश में कहने लगा पिशाच। वाचाल काल के वश में हो मुझको उपदेश दे रहा है, जिसका लोहा मानते लोग उसको आदेश दे रहा है। सर्वदा तुल्य बल वाले से छल बैर उचित कहलाता है, हाथी सेढ़े का भिड़ना सब विध अनुचित कहलाता है। तुझसे जाने कितने ऐसे योद्धा मिलकर आए होंगे, मेरा वध करने के निमित्त विविधास्त्र शस्त्र लाए होंगे, पर वे मेरे बल के आगे पुर को फिर जीवित जान सके। पढ़कर वे मेरी दाढ़ तले निज जीवन भिक्षा पा न सके। भीमसेन कहने लगे, रे निष्ठुर बक बंक, क्यों तन में लिपटा रहा वृथा पाप की पंख। थोड़े से जीवन के निमित्त क्यों जीवों को दुख देता है। ओ पापी पापी पेट हेतु क्यों औरों का सुख लेता है। रसना के क्षणिक स्वाद को तू क्यों हिंसा में रहता रत है। जन्मांत नरक में रहने का कर रहा प्रयत्न अनवरत है। जग बीच अहिंसा के समान है और दूसरा धर्म नहीं। मतिमान स्वार्थ साधन के हित करते हैं, अनुचित कर्म नहीं। बक बोला है जीव को जीवों का आधार, बिना जीव हिंसा नहीं चलता है संसार। जिसको हिंसा बतलाता तू वह हम दैत्यों का भोजन है। रे मनुज हमारा सुख भोजन सकता न रोक कोई जन है। करना आहार मनुष्यों का अपनी प्रतिदिन की क्रीड़ा है। उस दैनिक क्रीड़ा करने में हो सकती हमें न ब्रीड़ा है कौन वस्तु ऐसी जग में जिसमें है जीव नहीं होता। निज रुचि अनुकूल पदार्थों के खाने में दोष नहीं होता। आहार बिना कोई प्राणी कैसे जीवित रह सकता है। भुक्षा वह जलती ज्वाला है जिसको न जीव सह सकता है। हम तज दे मांसाहार अगर तो फिर क्या भूखों मर जाएं, या साधारण पशुओं के सम भूस घास और पत्ते खाएं। बोले भीम मनुष्य का तज जघन्य आखेट, प्राणी फल शाकादि से भर सकते हैं पेट। नाना प्रकार के नाज हमें जब धरती माता देती है, तो धिक है मांस वासना को जीवन जीवों का लेती है। प्राणी हो प्राण प्राणियों के निर्दोष नहीं हरना अच्छा है। सब प्राणी परमेश्वर के परमेश्वर से डरना अच्छा। बक बोला जिसके लिए
है जो भक्ष्य पदार्थ, मिलता उसको उसी में है आनंद यथार्थ। माना विधि ने जग रक्षा हित, रक्षा का एक विधान किया, है एक बराबर जीवों को जग में अधिकार प्रदान किया। लेकिन सबके समान है एक बनाई प्रकृति नहीं, प्रतिकूल प्रकृति के चलने से होती प्राणी की सुकृति नहीं। प्राणी की प्राकृत प्रकृति कभी बदले से नहीं बदल सकती, मछली पानी के बिना कहो है कहीं अमृत से पल सकती। मोती चुगता है हंस राज, बक करता मत्स्याहार सदा, चातक पाता है स्वाति बिंदु, खाता चकोर अंगार सदा। केसरी समय के पड़ने पर लंघन चाहे 10 मास करे, अथवा अपने जीवन भर ही बंधन में पड़ उपवास करे। पर रुचि प्रतिकूल घास को वह मरते भी मुँह न लगाएगा, बकराज मांस तज मानव का मानवी पदार्थ न खाएगा। बोले भीम मनुष्य का करता नित्य अहेर, फिर भी अपने वास्ते बतलाता है शेर। यदि नर मांसाहार ही है तेरा आहार, तो मांसाहारी हुआ मेरा आज शिकार। दीपक बुझने को होता है तो ज्योति द्विगुण हो जाती है, अस्तमन समय में सूर्य प्रभा अत्यंत अरुण हो जाती है। गीदड़ की आती मौत जब भी नगरी की दौड़ लगाता है, ध्रुव मरने वाले प्राणी को ध्रुव तारा दृष्टि न आता है। मैं मनुज मांस का इसी समय ओ राक्षस स्वाद चखाता हूँ, तुझको तेरी ही बल में से पर्याप्त प्रसाद चखाता हूँ। हे मांसाहारी तेरा ही तुझको मैं मांस खिलाऊंगा, मटके की मदिरा के बदले छाती का रुधिर पिलाऊंगा। इतना कह गुरु गदा की जब ही चलाई चोट, राक्षस तक्षण हो गया एक वृक्ष की ओट। चट तोड़ पेड़ की प्रबल शाख, झट करने कठिन प्रहार लगा, अपने अरि पर जय पाने को दिखलाने बल व्यापार लगा। लेकिन पांडव के पाले पड़ संपूर्ण युक्तियां व्यर्थ गईं, मानवी शक्तियों के सम्मुख राक्षसी शक्तियां व्यर्थ गईं। लगते ही वज्र समान गदा, चट खंड खंड तरु खंड हुआ। अब तो खलपति का पहले से क्रोधानल द्विगुण प्रचंड हुआ। मुख खोल दांत पीस कर चट, किटकिटा भीम को चिपट गया। मानो कज्जल गिर हिमगिर से करहोड़ रोष में लिपट गया। छिड़ गया परस्पर मल्ल युद्ध, कानन की पृथ्वी डोल उठी।
वन वृक्ष हो गए चूर्ण चूर्ण, प्रलयार्थ प्रकृति मुख खोल उठी। अति व्याकुल होकर वन्य जीव ले वन इधर उधर भागे, मरने के भय से हो विभीत, वन छोड़ सकल निश्चर भागे। पेंच चलाया भीम ने गिरा दैत्य दुर्दांत, वक्षस्थल पर मुष्टि दे किया तुरत प्राणांत। इतने में ही खिल गई चारु चांदनी रात, पता लगाते विपिन में आए अर्जुन भ्रात। साधुवाद दे भीम को लाए सादर संग, पुर में बक संहार का क्षण में छिड़ा प्रसंग। नृप समेत एकत्र हो सारा पुरजन वृंद, विजय बधाई वीर को दे उठा सानंद। विजय बधाई वीर को दे उठा सानंद। जियो युग युग है वीर कुमार, जियो युग युग है वीर कुमार। गौरव पथ पर बढ़ो निरंतर, गाए यश संसार। जियो युग युग है वीर कुमार। भार दूर कर भारत माँ का, हरो कष्ट द्रुत आरत माँ का। और फिर पाओ जय उपहार, जियो युग युग है वीर कुमार। धन्य तुम्हारा वंश वेश है, धन्य जनक जननी प्रदेश है। जहाँ पर लिया तुमने अवतार, जियो युग युग है वीर कुमार। देकर परिचय मानवता का, किया दलन दुखपुर जनता का। किया फिर खलबक का संहार, जियो युग युग है वीर कुमार। जियो युग युग है वीर कुमार, जियो युग युग है वीर कुमार। गौरव पथ पर बढ़ो निरंतर, गाए यश संसार। जियो युग युग है वीर कुमार। तो भीम के द्वारा बकासुर का हो चुका है, और इसके साथ ही यहाँ पे आज हम समाप्त करते बक संहार का ये अध्याय। अगले सप्ताह लौटेंगे आगे की कथा के साथ, जिसमें अब अगली बार अर्जुन करेंगे द्रौपदी से विवाह। तो प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।